रेडी स्टार्ट। कोविड महामारी का शिकार हुए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने में हीला हवाली पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को उचित ही फटकार लगाई। यह फटकार इसलिए आवश्यक थी क्योंकि ज़्यादातर राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सही तरह पालन नहीं किया जिसके तहत उसने निर्देश दिया था कि महामारी से मरे लोगों के स्वजनों को कम से कम 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए और उन बच्चों के लिए विशेष योजना लाई जाए जिन्होंने माता या पिता अथवा दोनों को ही खो दिया है। कायदे से तो राज्य सरकारों को तत्परता का परिचय देते हुए सभी प्रभावित परिवारों को राहत देने का काम प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए था। यह खेद की बात है कि इस नैतिक दायित्व और साथ ही मानवीय कर्तव्य का पालन करने में तत्परता दिखाने से इनकार किया गया। इससे यही प्रकट हुआ कि शासन के कल्याणकारी पक्ष की अनदेखी की गई। इससे खराब बात और कोई नहीं हो सकती कि जब राज्य सरकारों को कहीं अधिक संवेदनशीलता के साथ अपने मानवीय चेहरे का परिचय देना चाहिए था तब वे इसके उलट काम करती दिखाई दी। पैराग्राफ चेंज। विडंबना केवल यह नहीं है कि राज्य सरकारों ने मुआवजा बांटने का काम समय रहते सही तरह नहीं किया बल्कि यह भी है कि उनकी ओर से पेश आंकड़ों में महामारी से मरे और मुआवजे के हकदार लोगों की संख्या में भी अंतर देखने को मिला। इस संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई राज्य सरकारें इस तरह के सवालों से घिरी रही हैं कि उन्होंने महामारी के मरे लोगों की सही संख्या सामने लाने का काम नीरछीर ढंग से नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के सवालों से यह भी इंगित हुआ कि जहां कई राज्यों ने महामारी से होने वाली मौतों का लेखा जोखा सही ढंग से नहीं किया, वहीं कुछ ने मुआवजे के लिए आए हजारों आवेदन पत्र खारिज कर दिए। ऐसा करने वाले राज्यों ने यह भी नहीं बताया कि किस आधार पर आवेदन खारिज किए गए। यदि आवेदन पत्रों में कोई त्रुटि थी तो उसे ठीक कराने की जिम्मेदारी राज्यों के प्रशासन को अपने स्तर पर उठानी चाहिए थी। आवश्यक केवल यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकारें महामारी से मरे लोगों के परिवारों की सुधि लें, बल्कि कोरोना से हो रही मौतों का समुचित रिकॉर्ड रखने की ठोस व्यवस्था भी करें। इसके साथ ही यह भी अपेक्षित है कि वे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने को लेकर भी सक्रिय नजर आएं। निसंदेह इसके प्रति आम लोगों को भी सजग रहना होगा क्योंकि संक्रमण की तीसरी लहर अभी जाती हुई नहीं दिख रही है। पैराग्राफ चेंज। संसार में समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह हमेशा उपस्थित था, हमेशा उपस्थित रहेगा। संसार के सारे कार्य समय के सापेक्ष ही होते हैं, इसलिए किसी भी काम में समय की उपेक्षा संभव नहीं है। इस संसार में समय सदैव ही मनुष्य के साथ साथ चलता रहा है।
भले ही मनुष्य उसे पहचाने या ना पहचाने। समय सबसे महान है। स्टॉप।